और खबरों में आगे बढ़ रहे बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी खबर की। अर्पिता मुखर्जी के एक और ठिकाने पर 18 घंटे चली है ईडी की रेड और अर्पिता के एक और ठिकाने से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ईडी ने दूसरे ठिकाने से 29 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं। अर्पिता के दूसरे ठिकाने से 5 किलो सोना भी मिला है। अर्पिता के ठिकानों पर हुई रेड में अब तक 50 करोड़ बरामद किए गए। और आइए अब आपको ईडी रेड की 4 तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें बताएंगी कि इस घोटाले के तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं और अब तक कितनी बरामदगी इस मामले में हो चुकी है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब अर्पिता के फ्लैट में नोटों की गिनती चल रही थी। ईडी को अनुमान हो गया था कि रिकवरी के लिए इन नोटों को ले जाने के लिए कम से कम एक ट्रक तो मंगाना पड़ेगा। ट्रक पहुंचा जिसके अंदर 20 बड़े बड़े बक्से निकाले गए। पहली तस्वीर में वो बक्से। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। आपको नजर आ रहे हैं जो खाली हैं। दूसरी तस्वीर में जो बक्से नजर आ रहे हैं वो नोटों से खचाखच भरे हैं। तीसरी तस्वीर उन काउंटिंग मशीन्स की है जिनसे नोटों की गिनती को अंजाम दिया गया। क्योंकि 1-2 मशीनों से काउंटिंग संभव नहीं थी, लिहाजा 4 मशीनें मंगवानी पड़ी जिनसे नोटों की गिनती की गई। और चौथी तस्वीर में आपको नोटों का वो पहाड़ नजर आएगा जिसे देखकर ईडी की टीम भी दंग रह गई। और अब आपको अर्पिता के उस फ्लैट से टीवी 9 संवाददाता सौरभ दत्ता की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां 18 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की और ये बड़ी बरामदगी की। देखिए, सवाल ये था कि टालीगंज के जो फ्लैट से जो 21 करोड़ 90 लाख रेस्क्यू किए गए थे, रिकवर कर दिए थे, उसके बाद बेलघरिया में कितना मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, रात भर यहाँ पे काउंटिंग चल रहा था। और ये जो 8A जो फ्लैट है, ये 8A फ्लैट है जिसमें ईडी लोग ने पैसा बरामद करने के बाद इसमें नोटिस लगा के गए हैं। इसमें से ईडी ऑफिसर जब निकल रहे थे यहाँ से, उन्होंने कहा है ऑन माइक ऑन कैमरा कि 27 करोड़ 90 लाख इस फ्लैट से कैश रिकवर हुआ है। और उसके अलावा जो गोल्ड जो बार है, गोल्ड जो ब्रिक्स है, गोल्ड जो ऑर्नामेंट्स हैं, वो रेस्क्यू किया गया है, वो रिकवर किया गया है इस फ्लैट से 8 फ्लोर में। इस फ्लोर में इस जो 8 जो फ्लोर है इसमें 3 फ्लैट है। एक 8A जो अर्पिता का था, अर्पिता मुखोपाध्याय का था, उसके बाद 8C है, उसके बाद 8B है। लेकिन जो तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि फ्लैट के जरिए जो रात भर यहाँ पे काउंटिंग हुआ है, यहाँ का जो कॉरिडोर है वहाँ पे भी यहाँ पे क्या चला है उसका निशान यहाँ पे है। रात भर यहाँ पे बैंक के अधिकारिक थे, ईडी के अधिकारिक थे, उन लोगों ने काउंटिंग किया है, काउंटिंग मशीन लाए थे। हमने वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाया है कि कैसे एक फ्लोर में पैसों का पहाड़ था, ढेर किया हुआ था, पैकेट से पैसे निकल रहा था, सेलोटेप लगा हुआ पैकेट था। और उसमें यहाँ पे ये कैंची जो है, कैंची यहाँ पे रह गया है। यहाँ पे एक CC कैमरा है। ये CC कैमरा के जरिए इस फ्लैट में कौन कौन लोग आते थे, कब आते थे, कौन कौन दिन आए हैं, उन सब फुटेज पे बारीकी से नजर कर गया है। ईडी के जो यहाँ पे जो अधिकारिक है वो उस फुटेज एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन आए हैं। यहाँ का जो सेक्रेटरी है, इस कम्प्लेक्स का जो सेक्रेटरी है, उनके जरिए पता चल रहा है कि 2 साल पहले अर्पिता यहाँ पे रेगुलर आते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो यहाँ पे रेगुलर नहीं आते थे। यहाँ का मेंटेनेंस का जो पैसा है वो भी उन्होंने नहीं दिया। सोचिए, जिसके फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रिकवर हुआ है, उन्हीं के फ्लैट में उनका जो मेंटेनेंस है, 11,000 का एक मेंटेनेंस है, वो तक नहीं मिटाया गया। सवाल ये है कि अर्पिता ये सब फ्लैट क्यों खरीदते थे? बैंक में नहीं रखा जाएगा, इसलिए शहर भर में फ्लैट खरीद के पैसा रखने के लिए, पैसा मौजूद करने के लिए कि ये सब फ्लैट खरीदा जाता था। अब एक फ्लैट से इतनी बड़ी संख्या में नोट बरामद होने के बाद वहां रहने वाले लोग भी हैरान हैं। अर्पिता के पड़ोसियों का क्या कहना है, सौरभ दत्ता की इस रिपोर्ट में देखिए। आप लोग यहाँ पे ये जो फ्लैट है, आप 1 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अर्पिता मुखोपाध्याय को कभी आपने देखा है, कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे आते जाते देखा है? नहीं भी, मैंने कभी उनको नहीं देखा। कभी भी कोई भी व्यक्ति को आते जाते नहीं देखा है। इस 1 साल में कभी भी वो फ्लैट का दरवाजा खुला? मैंने तो नहीं देखा।
खुला होगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो अचानक से 1 साल के बाद ईडी का ऑफिसर आते हैं, शाम में आते हैं, दरवाज़ा तोड़ा जाता है और निकलता है सिर्फ पैसा ही पैसा। क्या बोलेंगे? क्या बोले, ये तो मतलब ऐसा है कि जैसे हम लोग कोई मतलब सपना देख रहे हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है। ऐसा तो फिल्मों में होता है। ऐसा तो फिल्मों में होता है, मूवी में ही देखे हम लोग, कभी रियल लाइफ में तो देखे नहीं और शायद कभी देखेंगे भी नहीं। 27 करोड़ पैसा सुनने में कैसा लगता है, लेकिन जब देखेंगे तो मैंने इसे रियल में तो देखा नहीं है, मैंने अभी टीवी में ही देखा है, तो जैसे मूवी में दिखता है वैसे ही देखा है मैंने तो। लेकिन हाँ, ऐसे लगता है कि सामने से निकला है तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हम लोग के लिए मतलब क्या बोले मतलब बहुत ही मतलब ऐसे लग रहा है क्या हो गया। शिक्षक जो रिक्रूटमेंट था, जो शिक्षक जो भविष्य बच्चे लोगों का भविष्य करता है, उनके जो उनको क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके ये सब पैसा कमाया गया ऐसा बोला जा रहा है। क्या बोलेंगे नाम? इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, किस तरह से ये पैसा आया है, कहाँ पे जाएगा, किसके लिए आया था, तो इसके लिए तो हम जानते नहीं है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए। इस फ्लैट के इस जो फ्लोर के जो फ्लैट है, इस सारे फ्लोर के फ्लैट में वे सर्वेंट क्वार्टर भी है। जो सर्वेंट क्वार्टर ईडी लोगों ने सिर्फ वो फ्लैट 8A का फ्लैट नहीं, सर्वेंट जो क्वार्टर है वो भी उन्होंने सील किया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये 8A का जो फ्लैट है उसका पीछे वाला पोर्शन है, वहाँ पे भी ईडी ने सील करके गया है। यहाँ का जो रेसिडेंट है वो बोल रहे थे कि ये सर्वेंट क्वार्टर है, ऐसा सर्वेंट क्वार्टर हर एक फ्लैट ओनर को दिया गया है। ये सर्वेंट ओनर क्वार्टर भी यहाँ पे सील करके गया है। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आया कहाँ से? सिर्फ रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो स्कैम है वही पैसा है, या ये पैसों का आमदनी किसी और वजह से भी जुड़े हुए हैं? हर कड़ी को एक के साथ जुड़ने के काम के लिए भी अभी ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे फोकस रहेगा। कैमरामैन दीपंकर जाना के साथ सौरभ। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।